कॉकरोचों को बिरयानी खिलाने वाले मोहम्मद जुनैद पर योगी पुलिस का छापा। मोहम्मद जुनैद का दावा, मेरे पिता भाई बहन को पुलिस ने हिरासत में लिया। जुनैद उसके परिवार के बैंक खातों की जांच करेगी योगी पुलिस। जुनैद पर योगी पुलिस के एक्शन से बौखलाई केजरीवाल की कॉकरोच गैंग। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोचों को बिरयानी बांटने वाले मोहम्मद जुनैद पर योगी पुलिस ने शिकंजा कसा है। मोहम्मद जुनैद के घर पर छापा मारा है पुलिस ने। दरअसल जुनैद ने ही ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके परिजन को हिरासत में ले लिया है और बैंक खातों की जांच की है। हालांकि यूपी पुलिस ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। ये मोहम्मद जुनैद का दावा है जो उनकी तरफ से किया गया है कि उनके घर पर छापा मारा है, उनके परिवार के कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, अरविंद केजरीवाल की जो ये कॉकरोच गैंग है ये बौखला गई। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हमारी टीम मोहम्मद जुनैद के संपर्क में है और हम उन्हें या उनके परिवार को कभी भी पीड़ित नहीं होने देंगे। इस सरकार का असहमति पर बर्ताव अब चौंकाने वाला नहीं रहा, लेकिन हम इन कायरों से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस की हर गैर कानूनी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, ये सीजेपी की तरफ से कहा गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस की कार्रवाई पर मोहम्मद जुनैद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिता को उठाकर ले गई। वहीं मेरठ में मेरी बहन रहती है, उनके ससुर उनके देवर को उठाकर ले गई। जुनैद का दावा है कि मेरे भाई बहन समेत सबकी पासबुक आधार कार्ड जब्त कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि जुनैद को लाकर दे दो और हम उन्हें छोड़ देंगे। ये जुनैद की तरफ से दावा किया जा रहा है। जुनैद ने कहा कि मैं शून्य अपराधी हूं, मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं लोगों की यहां सिर्फ सेवा ही क्यों कर रहा हूं। तो ये मोहम्मद जुनैद का बयान है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि मोहम्मद जुनैद जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वहां पर वो खाना बांट रहे हैं, वो पानी बांट रहे हैं और इतने बड़े कोई बिजनेसमैन वो नहीं है या इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि वो अपने दम पर ये सारी चीजें वहां पर इतने दिन तक कंटिन्यू करें। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या मोहम्मद जुनैद को कहीं से फंडिंग हो रही है और क्या इसी वजह से योगी पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा है, क्योंकि वो गाजियाबाद के एक इलाके के रहने वाले हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर जो सौरभ दास हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि हम यूपी पुलिस द्वारा जुनैद भाई के खिलाफ की गई गैर कानूनी पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हैं। हम लगातार उनके संपर्क में हैं और पहले दिन से ही उन्हें हर जरूरी मदद दे रहे हैं। हम यूपी पुलिस से अपील करते हैं कि वो जुनैद के परिवार के खिलाफ इस गैर कानूनी, मनमानी और अमानवीय कार्रवाई को रोके और उन्हें तुरंत रिहा करें। जंतर मंतर पर 20 जून से शुरू इस विरोध के बाद से ही मोहम्मद जुनैद लोगों को वहां पर खाना खिला रहे हैं। जुनैद का कहना है कि अगर युवाओं को अंधकार में धकेला जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा। What about the today's discussion? Today's discussion. So we are hopeful that there will be a positive answer on Dharmendra Pradhan's resignation. That's our core demand. That's what the nation wants. That's what the youth of this country wants, and nothing less will cut. If not, the movement will continue. It will become bigger and more stronger, and it will spread across the country as it already has. Last question: what about the restrictions? 1.5 kilometers surrounding, internet is cut, and metro station also. So whatever you do, you can't stop the people of this country from coming to Jantar Mantar. You already see thousands and thousands of them have gathered here, and they'll continue to do so. You cannot stop the people of this country. Secondly, जितना भी करना है, जो भी करना है कर लीजिए. धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन, अदरवाइज जंतर मंतर विल ओनली बिकम बिगर एंड बिगर. CG prices are concerned that the authorities are they are keeping some gundas in the create some unnecessary situation. Why? Why? There is no answer. Why is what exactly that? This is exactly what BJP's job is.
they pay 500 rupees for each goon and then they send them here. We're also concerned about them because they are also jobless, which is why they have to resort to these things. Our protest is extremely peaceful. Our protesters are extremely peaceful. They want to raise their voice peacefully and they'll continue to do so. All such BJP goons, they need to understand we are also fighting for their kids. We are also fighting for their exam leaks. And if this is what they are doing, it shows more about them than about us. CGI made Police. The amount of energy police and the system are spending on creating obstacles for this movement, 10% of this could have actually fixed the exam leak in this country. one last. The CGI made an clarification or explaining that he don't have 2 months too late is what I'll say. Thanks. Okay, thank you. Delhi itself. I am an MBA student, but today I am here protesting from the NEET student because this protest is not only related to the NEET aspirant. This is the overall protest, and we as a union, we as a unity of the students have come across to intensify this movement, and we believe that we have seen the pressure on the government. This is why the government has already accepted our 2 of the demands. Now the one and the last demand which is left, which is the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan, and that has to be taken at the priority. He has to resign. There have been several rounds of meetings with JP Nadda and other ministers with BJP, but so far the demand has not been met. How long will this protest go? This protest will go until we have not received the confirmation of the union government that Dharmendra Pradhan is resigned. We now need the resignation of Dharmendra Pradhan, because this is only how our protest will move towards the end. There are videos of students being beaten up. Also there are videos of stone pelting by the protesters on police. How do you look at both the scenarios? What are your thoughts on those 2 videos? So as I believe that every coin has 2 aspects. So first statement you have said that the students are being brutally beaten by the police officials. This is completely incorrect. This is completely inappropriate. The students were protesting silently. The students were protesting with, only with their voices. They should not be beaten up. But we have also seen some of the videos in which we have seen that the protesters have also attacked the policemen, the officials, which is equally incorrect. We as a protesters, we as a blunt individual, we as a entire community of the protesters, we do not support this. We do not support any sort of attack on the police government, on the officials, until and unless they attacked on us. So where this protest is going to long and when is it going to end? This will only end after the resignation of Dharmendra Pradhan. Otherwise it will intensify? It will intensify. Of course, it will intensify, because I have heard about that. Again, we are trying to move towards the parliament. If the resignation is not, because the government has asked for the time till today. So we have like the spokesperson of the CJP and whosoever at the superior level have given them the time. So we will wait for today, and if no positive outcome, if no positive results come from the government, we will intensify this protest, but not by the violence, but by our voices. Thank you so much. लेकिन इस बीच जेएनयू की छात्र नेता दानिश अली ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस ने मोहम्मद जुनैद के घर छापा मारा, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के पहले दिन से ही प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे थे। आरोप है कि छापे के दौरान जुनैद के पिता और नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जुनैद की बहन के घर भी छापा मारा। तो इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है बेहद गंभीर है कि किस तरीके से जुनैद जो है वो जंतर मंतर पर शुरू से ही खाना पानी सब कुछ वहां पर कॉकरोचों को बांट रहे हैं। वहां पर पिज्जा, बर्गर, बिरयानी सारी चीजें पहुंच रही हैं। तो क्या
जुनैद इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो लाखों रुपए खर्च करके इतने दिन तक वहां पर उनके लिए सब कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे या उन्हें कहीं से फंडिंग हो रही है, सारी जांच का विषय है और इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर मोहम्मद जुनैद को लेकर योगी की पुलिस जो एक्शन मोड में है उसमें क्या कुछ बड़े और नए खुलासे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।